another vlog of महक की जिंदगी। So my dear friends, आज मैंने सोचा है कुछ न्यू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने स्कूल डेज के बारे में। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बट स्कूल के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कूल में मैं क्या क्या करती थी, हमारे क्लासरूम्स कैसे होते थे, what was the environment of the school, कैसे होता था सब, everything। ओके, सो मैं आपको बताऊंगी अपने स्कूल के बारे में सब कुछ आज। ओके, सो शुरू से शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल जाती थी तो उसके लिए सबसे पहले मैं रेडी होती थी घर पे। एंड यू नो, स्कूल जाने की एक्साइटमेंट ही अलग होती थी। क्यों? एक तो स्कूल में क्लास में जाने की अलग एक्साइटमेंट होती थी, बट बस में भी जाने की एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि बस में मेरे बहुत अच्छे अच्छे से फ्रेंड्स थे और हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, अच्छे से यू नो बातें करते थे, बहुत मज़ा आता था तो बस में भी। सो स्कूल में जाने की तो एक्साइटमेंट हमेशा ही रहती थी। तो मैं सुबह सुबह उठती थी, फिर स्कूल के लिए तैयार होती थी एंड अराउंड 7:30 मेरी बस आ जाती थी घर के पास और फिर मैं बैठ जाती थी बस में। ओके, एंड जैसे ही बस में जाती थी तो स्टार्टिंग में तो अंकल मुझे ही लेते थे, तो उसके बाद जब सारे बच्चे आ जाते थे फिर हम बहुत मस्ती करते थे, यू नो अलग अलग गेम्स खेलते थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एंड यस, पता भी नहीं चलता था कि स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा है। इसके बाद जब मैं स्कूल पहुंचती थी तो सबसे पहले हमें सुबह सुबह का टाइम होता था प्लेइंग टाइम काइंड ऑफ, मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स ने कोई भी गेम सेलेक्ट करी है तो वो ग्राउंड में खेलते थे। एंड देन उसके बाद अराउंड 9 to 9-10 हम सबको अपनी क्लासेस में जाना होता था, बिकॉज असेंबली का टाइम होता था। देन उसके बाद 9:30 से क्लासेस शुरू हो जाती थी। एंड ये अप्रॉक्स में विंटर की टाइमिंग बता रही हूँ, क्योंकि यू नो समर्स में तो इससे भी जल्दी हो जाती थी। सो ये हमारी टाइमिंग होती थी। एंड असेंबली में भी बहुत मज़ा आता था, क्योंकि अलग अलग भजन्स होते थे, अलग अलग प्रेयर्स होती थी डे वाइज। एंड अगर कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो उसके रिलेटेड कोई भी सॉन्ग या कोई भी भजन होता था तो उसमें भी मज़ा आता था। एंड यस, जो असेंबली में स्पीकर्स होते हैं ना, उनके लिए भी वॉलंटियरिंग होती थी या फिर मैम भी सिलेक्ट करते थे। तो मैंने तो बहुत पार्टिसिपेट किया है एंड आई लिटरली एन्जॉयड दैट टाइम। सो जाते थे असेंबली में। ओके, एंड वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता था, भजन करते थे सारे। देन उसके बाद आ जाते थे क्लासेस में। ओके, देन फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता था एंड फर्स्ट पीरियड यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, एंड जो हमारे सर थे वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे हमें। यू नो कभी कभी हमें लगता था कि हाँ सर तो डांटेंगे ये वो, बट नो, सर वॉज रियली काइंड। वो हमें हर बात अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। उन्होंने ही बेसिकली हमें फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर किया है। सभी टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है फॉर आवर फ्यूचर। एंड हमारे जो इकोनॉमिक्स वाले सर थे वो कभी कभी यू नो मजाक भी कर दिया करते थे बीच में, ताकि क्लास का जो एम्बियंस है वो थोड़ा लाइट रहे। ओके, कोई इतना स्ट्रेसफुल ना हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि कैसे बैलेंस करना है। सो ही यूज टू डू इट वेरी नाइसली। ओके, सो उसके बाद होता था हमारा पीरियड अकाउंटेंसी का। ओके, देन अकाउंटेंसी में थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाती थी, क्योंकि मैम वॉज लाइक पहले पढ़ो फिर मस्ती मजाक। ओके, सो पढ़ने में थोड़ा टाइम चला जाता था, लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमारा सिलेबस कवर होता गया तो बीच बीच में फन हुआ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे से इंटरेक्शन हुआ टीचर्स के साथ। एंड देन थर्ड पीरियड किसका होता था, एक तो मैं यू नो भूल भी चुकी हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि स्कूल गए को बहुत टाइम हो गया अब। एंड थर्ड पीरियड होता था ऑप्शनल, और मैंने आईपी रखी थी, तो हम आईपी के लिए दूसरे रूम में जाया करते थे। एंड ट्रस्ट मी, आईपी वाले जो मैम थे हमारे वो भी बहुत अच्छे थे। वो तो हमेशा मतलब बहुत ही स्मूथली बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे, और वो मतलब मस्ती करने के साथ साथ पढ़ाई को भी लेकर चलते थे, तो बहुत अच्छे से उस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई होती थी। एंड देन हमारी होती थी एक ब्रेक। ओके, सो 3 कॉन्सेक्टिव पीरियड्स के बाद होती थी एक ब्रेक, एंड जिसमें हम से फ्रेश रिलैक्स होकर खा लेते थे। देन उसके बाद अगेन पीरियड्स यूज टू बिगिन। ओके, एंड यस, लेट मी टेल यू, इंग्लिश का जो पीरियड होता था दैट यूज टू बी यू नो क्वाइट फन, बिकॉज मैम थे बहुत ही चिल एंड रिलैक्स, जो बहुत ही आराम से पढ़ाते थे। यू नो नॉट दैट जो हमेशा चिल्लाते टीचर्स, मैम बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। सो इंग्लिश के पीरियड में तो अलग ही मज़ा आता था। ओके,
क्योंकि मैम हमें कोई काम देते थे तो मैम उसे हमें समझा भी देते थे साथ साथ कि बेटा आपको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। मतलब मैम यूज टू बी सो काइंड, सो नाइसर एंड सो इंटरेक्टिव विद ऑल द स्टूडेंट्स। एंड यस, मान लो अगर कोई टीचर ना आया तो क्या होता होगा? ऑफ कोर्स शोर ही होता होगा, राइट? सो उसके लिए बनाए गए थे मॉनिटर्स एंड लेट मी टेल यू कि मैं थी अपनी क्लास की मॉनिटर, आई मीन गर्ल्स मॉनिटर, ओके। देयर वाज वन बॉय मॉनिटर एंड आई वाज द गर्ल मॉनिटर। सो मैं थी अपने क्लास की मॉनिटर एंड बिलीव मी, यू नो, जैसे मॉनिटर की ड्यूटी होती है ना, जैसे स्कूल्स में बताया जाता है, अगर कोई भी बात कर रहा हो तो बेटा आप उसको मेरे पास लेकर आना या आप उसका नेम ब्लैक बोर्ड पे लिख देना। ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ओके। एंड मतलब मुझे तो चुप कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि गर्ल्स वर सो नाइस। मतलब अगर टीचर गया ना तो वो इतनी धीरे धीरे बातें करेंगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कोई बातें भी कर रहा है। सो इसीलिए मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। सच अ नाइस टाइम आई हैव हैड बीइंग अ मॉनिटर। देन उसके बाद अगर कोई टीचर आ जाता था एंड फ्री लेक्चर होता था हमारा, सो अगर तो टेस्ट है कोई तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया, अदरवाइज वी यूज टू प्ले सम गेम्स, यू नो, नाइसर गेम्स जिससे ज़्यादा नॉइस ना हो। सो ऐसे गेम्स खेलते थे हम। एंड यस, यू नो, जैसे स्कूल्स में होता है ना कई बार की टीम ए टीम बी करके ऐसे क्विज होता था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि यू नो माई होल क्लास वॉज सो पार्टिसिपेटिव। मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ में एंगेजमेंट थी हम लोगों की। सो बहुत मज़ा आता था हमें तो बेसिकली। तो ऐसे ही करते करते फिर और 4 पीरियड्स लगते थे। देन उसके बाद एक और ब्रेक होती थी हमारी। उसके बाद हमारे 3 पीरियड्स लगते थे। देन उसके बाद एक और शॉर्ट ब्रेक होती थी। एंड इन दिस ब्रेक हम जाया करते थे कैंटीन। एंड यस, कैंटीन वॉज द बेस्टेस्ट पार्ट। मतलब कैंटीन में हर तरह की चीज़ें मिलती थी, बी इट मोमो, नो नो सॉरी, मोमो नहीं, बी इट मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल, चिप्स, सैंडविचेस, माजा, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। मतलब हर चीज़ मिलती थी खाने की। एंड कैंटीन में जैसे ही आप कदम रखते हो तो आपका मन करने लग जाता है कुछ ना कुछ खाने के लिए। बट स्टिल हम रोज़ नहीं खाया करते थे, कभी कभी खाया करते थे। एंड यस, वहाँ पर बेंचेस भी लगे हुए थे तो वहाँ पर जाके बैठ भी सकते थे। ब्रेक के टाइम पे हम कैंटीन में जाते थे और बहुत मस्ती करते थे। देन उसके बाद अगर कोई फ्री पीरियड होता था तो हमें ग्राउंड में भी लेके जाते थे, वहाँ पर हम खेल सकते थे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स। एंड येस, वी यूज टू प्ले, यू नो, समटाइम्स हैंड बॉल, समटाइम्स बास्केटबॉल। सो आता आता तो है खेलना, ओके। इतना प्रोफेशनली नहीं आता बट आता है। येस, आफ्टर द ब्रेक हमारे 2 पीरियड्स और लगते थे। देन वो रिपीटेड पीरियड्स होते थे, यू नो, मतलब टोटल 8 पीरियड्स लगते थे हमारे। एंड टोटल 5 सब्जेक्ट्स वी यूज टू हैव। सो रिपीटेड पीरियड्स भी होते थे, मतलब अलग अलग डे पे अलग अलग लेक्चर्स रिपीट होते थे, ओके। सो अकॉर्डिंगली हमारी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चलती थी, बहुत स्मूथली चलती थी। एंड येस, आफ्टर द लास्ट पीरियड, मतलब 8th पीरियड के बाद होता था एक 15 मिनट्स का डायरी पीरियड, जिसमें हमें डायरीज में होमवर्क नोट डाउन करना होता था। एंड ब्लैक बोर्ड पे कोई भी लिख सकता था होमवर्क, ऐसी कोई ड्यूटी नहीं थी कि मॉनिटर ही लिखेगी, ओके। तो होमवर्क बता दिया क्लास को। देन उसके बाद हमें करानी होती थी अपनी डायरीज को साइन फ्रॉम आवर क्लास इंचार्ज, ओके। एंड क्लास इंचार्ज कौन थे? वही इकोनॉमिक्स वाले सर, ओके। सो हमें डायरी साइन करानी होती थी। देन उसके बाद होती थी एक और बेल एंड देन छुट्टी। एंड यस, देन छुट्टी होते ही, छुट्टी की ज़्यादा खुशी तो नहीं होती थी पर ज़्यादा खुशी होती थी बस में वापस जाने की, क्योंकि बस में फिर से हम करेंगे धमाल मस्ती एंड गेम्स खेलेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी थे बसेस में, तो वो मुझसे कभी कभी लड़ा करते थे, बट दे वर ऑल्सो क्यूट एंड यू नो स्वीट। मतलब बहुत ही क्योटिक सा था पूरा सीन इन द बस, बट जो भी था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेमोरेबल है। एंड दैट्स इट। एक दिन के लिए तो इतना ही काफ़ी है, बट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी है स्कूल के साथ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और भी स्कूल के बारे में। बट इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही, बचा के रखते हैं ना अगले ब्लॉग के लिए भी। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।